तो दोस्तों स्टॉक मार्केट की हालत खराब है, काफी ज्यादा रिटर्न्स नहीं देखने को मिली है पिछले 2-3 सालों में। आज कुछ ऐसी कंपनीज पे बात करने वाले हैं जो अभी लगभग अपने 52 वीक लो पर आ चुकी हैं। काफी खराब परफॉर्मेंस चल रही है, लेकिन फंडामेंटली अच्छी कंपनीज हैं और बहुत ज़्यादा अभी ओवर वैल्यूड भी ये कंपनीज नहीं रही हैं। तो उन कंपनीज को कवर करेंगे, लेकिन याद रखिए किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं रहने वाली है। किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इन्वेस्ट करें। अब क्विकली हम चलते हैं और देख लेते हैं। आज थोड़ी स्मॉल और मीडियम जो मिड कैप कंपनीज हैं उन पे फोकस इस वीडियो में करने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर EIH लिमिटेड आ जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंपनी लगभग अपने 52 वीक लो के आसपास आ चुकी है। 3 साल में कुछ खास रिटर्न्स नहीं देखने को मिली है और होटल का जो सेक्टर था वहां पर भी ओवरऑल गिरावट है। अभी जो रिसेंट रिजल्ट आए थे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली थी। प्रॉफिट्स में बात करें, सेल्स में बात करें, मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 साल में इसकी जो प्रॉफिट है उसकी ग्रोथ कम हुई है, लेकिन ओवरऑल 3 साल, 5 साल, 10 साल में कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर आपको नजर आएगी इन कंपनीज में। और यहाँ पर वैल्यूएशन की भी बात करें तो देखिए वैल्यूएशन भी काफी नीचे लेवल्स पे आती हुई नजर आई है। 1 साल के लगभग लो पे है, 3 साल की इवन लो पे है, 5 साल में भी देखते हैं तो 5 साल के लोअर लेवल्स पे चलती हुई नजर आ रही है। 10 साल में देखते हैं तो लगभग 10 साल के भी अपने लोएस्ट एवर लेवल्स पे इस कंपनी के इस वक्त यहाँ पर जो वैल्यूएशंस है वो नज़र आ रही है। और ओवरऑल अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी होल्डिंग्स स्टेबल नज़र आएगी आपको 6.65% के आसपास, और पब्लिक की शेयर होल्डिंग भी यहाँ पर स्टेबल है और प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग भी स्टेबल है। तो वहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर हम इस सेक्टर पे बात करें म्यूचुअल फंड वाले, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्कोप है। लेकिन यहाँ पर UTI की बात करें तो UTI AMC अपने 52 वीक लो के आसपास है। इंडस्ट्री के एवरेज के हिसाब से देखें तो लगभग आधे पे चलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए 52 वीक लो है, इवन 3 साल में देखेंगे तो लगभग अपने 3 साल पुराने लेवल्स के आसपास आती हुई नजर आ रही है। वैल्यूएशंस की बात कर लें तो देखिए वैल्यूएशंस 19 के आसपास की इसकी एवरेज रही है। 5 साल में देखेंगे तो 19 के आसपास की रही है, लेकिन ओवरऑल एक लेवल था जब 30 के आसपास पहुंच गई थी, वहां से गिरावट आती हुई नजर आ रही है। रिसेंट जो रिजल्ट आए थे वो काफी अच्छे रिजल्ट्स थे। हाईएस्ट एवर सेल्स थी किसी भी एक क्वार्टर में और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स यहाँ पर आपको देखने को मिले थे। तो प्रॉफिट्स में अच्छी उछाल देखने को मिला था यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ओवरऑल कुछ उछाल नहीं देखने को मिला है। इसके अलावा 2 पर्टिकुलर सेक्टर हैं, एक तो गैस का जो सेक्टर है और एक होम फाइनेंस का सेक्टर है। यहाँ पर बहुत अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसमें पहले IGL आ जाता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे 52 वीक लो है, वैल्यूएशंस काफ़ी नीचे आ चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखें वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस काफ़ी नीचे है, 5 साल के लो के आसपास है। स्टॉक यहाँ पर देख रहे हैं तो ये भी अपने 5 साल के लो के आसपास चल रहा है। और ओवरऑल अगर बात करें, देखिए मार्जिन्स की गिरावट सबसे बड़ा यहाँ पर कंसर्न बना हुआ है। सेल्स अच्छा ग्रोथ हो रही है, हर क्वार्टर में ग्रो हो रही है, लेकिन मार्जिन्स का प्रेशर है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो ईरान और US वाली वॉर है इसकी वजह से इसके ऊपर इम्पेक्ट आ रहा है और मार्जिन्स इसके सबसे ज़्यादा लो हो गए हैं और वो सबसे बड़ा कंसर्न अभी इसको लेकर बना हुआ है। इसलिए देखेंगे आप सेल्स की ग्रोथ ठीक नज़र आएगी आपको, जब 5 साल की देखें, 3 साल की, 1 साल की, इवन 10 साल में 16% की ग्रोथ है, लेकिन मार्जिन्स बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। तो प्रॉफिट 3 साल में फ्लैट है, 1 साल में 18% की गिरावट प्रॉफिट्स में है और कंपनी भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। 45% के आसपास गवर्नमेंट की स्टेक होल्डिंग है यहाँ पर और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपना पैसा काफ़ी अच्छा खासा निकाला है, लगभग 7% निकाला है और वो सारा पैसा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंज्यूम किया है। ये एक अच्छी बात है कि अभी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस थोड़ा सा इस कंपनी के साथ है, जिसमें से पराग पारिक म्यूचुअल फंड जैसे फंड्स बने हुए हैं। सिमिलर हाल आपको IGL के बाद NGL में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे वैल्यूएशंस कम है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी अगर आप ये क्वार्टरली देखें तो क्वार्टरली हाईएस्ट यहाँ पर सेल्स थी। मार्जिन्स इनके उतने नहीं टूटे हैं जितने IGL के टूटे थे और ग्रोथ भी यहाँ पर अगर हम ओवरऑल सेल्स की, प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पर सेल्स की ग्रोथ बेटर नजर आती है, लेकिन प्रॉफिट्स यहाँ पर भी बुरा हाल है। प्रॉफिट्स यहाँ पर भी आप देखें 1 साल में 33% गिर गए हैं, 3 साल में फ्लैट हैं, 5 साल में फ्लैट हैं, 10 साल में भी रिटर्न्स यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो गिरावट यहाँ पर लगातार सिचुएशन की वजह से भी देखने को मिली है। इसके बाद एप्टेस वैल्यू
होम फाइनेंस को देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी एक काफ़ी अच्छी खासी गिरावट फाइनेंस सेक्टर में ही पूरे में देखने को मिली हुई है। यहाँ पर भी अगर आप देखें क्वार्टरली रेवेन्यूज ठीक थे, हाईएस्ट एवर थे, मार्जिन स्टेबल हैं और जो नंबर्स आ रहे हैं नेट प्रॉफिट के वो भी क्वार्टरली अच्छे नंबर्स आप देख सकते हैं। प्रॉफिट्स और सेल्स दोनों में ग्रोथ है, 20% से ज़्यादा की सेल्स में और प्रॉफिट में दोनों में ग्रोथ आपको लगातार नजर आएगी, लेकिन वैल्यूएशन लगातार गिरती हुई नजर आई है। वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन लगातार इसकी गिरती हुई नजर आ रही है। तो वैल्यूएशन 12.9 के आसपास आ गई है। इंडस्ट्री की पूरी एवरेज गिरती हुई नजर आई है। जितनी भी इंडस्ट्री की एवरेजेस देखेंगे सिमिलर हाल आपको आधार फाइनेंस में नजर आएगा। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी बेटर है, थोड़ी सी वैल्यूएशन ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे पीक थी जुलाई में, वहाँ से लगातार गिर के ये अपने 52 वीक लो के आसपास आते हुए नजर आया है। यहाँ पर भी रेवेन्यू में ग्रोथ है, रेवेन्यू अपने हाईएस्ट एवर ये अभी भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे मार्जिन्स का थोड़ा सा दिक्कत आई है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर भी अगर आप देखें सेल्स में और प्रॉफिट में लगातार 20% से ऊपर की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। तो वैल्यूएशंस गिर रही हैं इन कंपनीज की, दोनों की जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, लेकिन ओवरऑल इनके जो प्रॉफिट्स और सेल्स की ग्रोथ है वो अभी भी इंटैक्ट नजर आती है। आईटी सेक्टर में दो मिड कैप सेगमेंट की कंपनीज जिन पे बुरा हाल इस वक्त नजर आ रहा है, केपीआईटी टेक, यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली है। यहाँ से अगर आप देखें तो लगभग 30-60% के आसपास क्रैश देखने को मिला है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर इसके जो प्रॉफिट्स हैं उसमें ग्रोथ खत्म हो गई है, मार्जिन्स गिर गए हैं और ओवरऑल जो सेल्स है उसमें जो प्रॉफिट्स हैं अगर आप देखें 116 करोड़ के प्रॉफिट्स थे जो पिछले 3 सालों में किसी भी क्वार्टर के लोएस्ट प्रॉफिट्स थे और इस इकलौते साल में नेगेटिव 23% यहाँ पर इसके प्रॉफिट्स गिरते हुए नजर आए। तो अभी तक अच्छा कर रहा था, लेकिन ये सारी सिचुएशन अभी आईटी सेक्टर के फेवर में नहीं जा रही है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। और वैल्यूएशंस अब बस इन कंपनीज में एक अच्छी बात क्या है कि वैल्यूएशंस यहाँ पर काफ़ी कम हो गई है, तो यहाँ से डाउनसाइड हो सकती है, लेकिन डाउनसाइड का रिस्क जो है वो लिमिटेड होते हुए नजर आ रहा है। सिमिलर आपको टाटा एलेक्सी में देखने को मिलेगा, हालांकि यहाँ पर मुझे लगता है अभी भी वैल्यूएशंस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वेट हो सकता है। यहाँ पर 2% की डिविडेंड यील्ड मिलती है, लेकिन यहाँ पर भी वही हाल है। 5 साल में अगर आप देखेंगे तो 10,000 से आज 3,000 के आसपास है, तो लगभग 60% का क्रैश देखने को मिला है। यहाँ पर क्वार्टरली नंबर्स हाईएस्ट एवर सेल्स थी, यहाँ पर भी सेल्स बचा पा रही है कंपनीज, लेकिन मार्जिन्स जो 30% के आसपास थे वो गिर के 21% के आसपास हो गए। तो प्रॉफिट्स यहाँ पर भी 3 सालों में सेल्स और प्रॉफिट दोनों में गिरावट देखने को मिली है। तो सेल्स और प्रॉफिट में कुछ कंपनीज में गिरावट है, कुछ सिचुएशन ऐसी है जिस वजह से गिरावट देखने को मिल रही है, कुछ यूएस ईरान वॉर की वजह से, कुछ कंपनीज अभी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर गिर रहा है। आईटी सेक्टर में मिड कैप कंपनीज में ग्रोथ आपको देखने को मिली है, लेकिन वो जो ग्रोथ की रेट थी, जो वैल्यूएशन मिली हुई थी इन कंपनीज को, उसके हिसाब से वो ग्रोथ नहीं आ रही है, तो इसलिए शायद यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये कुछ कंपनीज हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।